Good morning. Let us start our today's lesson, that is programming language. Before programming language, we should have to learn about languages. जैसे हम लोग को पता है कि different countries have different languages and different states have also different languages. एक दूसरे के साथ बात करने के लिए लैंग्वेजेस के इस्तेमाल करते हैं हम लोग. उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की भाषा है. इस लैंग्वेज का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है. कंप्यूटर के अंदर आप जितने भी सॉफ्टवेयर और मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन देख रहे हैं वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए बनाया जाता है. जैसे हमारी इंसानों की भाषाओं में ग्रामर होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते वक्त ग्रामर यानी सिंटैक्स रूल्स के मुताबिक लिखा जाता है. तो द लैंग्वेज इन व्हिच ए कंप्यूटर इज रिटन इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है जिसमें हम कुछ प्रोग्राम करते हैं और उसको सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ करते हैं. उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है. यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज. जैसे हमारे स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, डिफरेंट इंसान डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर एक इंसान एक भाषा नहीं समझता तो उसके लिए हम लोग ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं. उसी तरह यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के समय भी हम लोग ट्रांसलेटर का मदद लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है. वो केवल समझता है मशीन लैंग्वेज को, जो 0 और 1 में लिखा जाता है. 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर, बाई मतलब 2, जो कि है 0 और 1. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड 0 और 1, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं. और यही लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन, क्योंकि ये खुद का लैंग्वेज होता है. जैसे हम लोग का अपना मदर टंग होता है और उसको समझने के लिए हम लोग को कोई भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया जाता है वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन, जो लो लेवल कैटेगरी में आता है. उसके बाद असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में कुछ निमोनिक्स यूज़ किया जाता है. निमोनिक्स का मतलब होता है जैसे हम लोग 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे एडिशन कर रहे हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म ADD ऐड होगा, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं. और सब्ट्रैक्शन होगा तो SUB होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो MUL होगा. तो उसी तरह की निमोनिक्स या एब्रिविएशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो असेंबली लैंग्वेज है. तो ये दोनों लैंग्वेज जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किए जाने पर वो मशीन डिपेंडेंट होता है. क्योंकि मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जिस मशीन में प्रोग्राम किया गया होगा उसी प्रोग्राम में ही वो चलेगा. उसको हम कॉपी करके अगर और एक कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहेंगे या चलाना चाहेंगे तो वो एरर दिखाएगा. इसीलिए इसको मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है. और यहाँ पे ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है. वो क्या होता है, असेंबली से मशीन ट्रांसलेट होता है पहले,
उसके बाद कंप्यूटर समझता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर यूज़ होगा, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो है असेंबलर। असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर। Assembler is a translator which translate assembly language to machine language. Remember, assembler is a translator which translate assembly language to machine language. तो समझ में आया? ये दोनों इसलिए लो लेवल में रखा गया है क्योंकि इसको समझने के लिए हमारी जो भाषा है वो इस भाषा से अलग है, क्योंकि कंप्यूटर का जो भाषा है वो 0 and 1 है और हम लोग ABCD 1 2 3 4 ऐसे ही समझते हैं, जिसको समझने के लिए और जानने के लिए हम लोग को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें प्रोग्रामिंग जो लिखा जाता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में बोथ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर होता है, वो मिडिल लैंग्वेज में आता है। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि सी लैंग्वेज का फीचर बोथ लो लेवल लैंग्वेजेस से आता है और हाई लेवल लैंग्वेजेस से भी आता है। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जो जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं लो लेवल लैंग्वेज में और मिडिल लेवल लैंग्वेज में, उसको ओवरकम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आया है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि हम लोग का एक भाषा है, हम लोग के जैसे भाषा है, जैसे हम लोग ABCD 1 2 3 4 फुल स्टॉप कॉमा सब समझते हैं, उसी तरह इस वही चीज़ यूज़ करके हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएट किया गया है, जैसे कि हम लोग को समझने में आसानी होगी और प्रोग्रामिंग लिखने में भी आसानी होगी। और हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन ट्रांसलेट होता है। जो भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस से प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो पहले मशीन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर समझेगा और वो प्रोसेसिंग होके आउटपुट निकलेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन जो ट्रांसलेट होता है, यहाँ पे दो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रीटर। दो ट्रांसलेटर यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस से मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट होने में। तो कंपाइलर क्या करता है, एक ही जो प्रोग्राम होता है वो उसको एट ए टाइम ट्रांसलेट कर पाता है, और इंटरप्रीटर जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। देखिए यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस आर रिटेन in machine code, that means 0 and 1, which is called binary digits. These are easily understood by the computer. Programs written in this language are not transferable from one computer to another computer. That's why it is called machine dependent language. मतलब प्रोग्राम जो लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज में वो नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होगा उसी कंप्यूटर में वो यूज़ होगा, और एक कंप्यूटर में वो यूज़ नहीं हो पाएगा, वो सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसको मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज having the features of both low level language and high level language is called the middle level language. C is the middle level language because it has both the feature of low level language and high level language. Next, high level language. High level language is simple and user friendly language
It is similar to English language, which enables people to write program easily in English. It is designed to be easier to use, more abstract and more portable. यहाँ पे पोर्टेबल का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग किया जाएगा वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, वो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और उसके एग्जाम्पल्स है जैसे बेसिक, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा. These are high level languages. Thank you.